मैं रामराज मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। ग्रुप में सभी छात्रों को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इसका लाभ आप जरूर उठा लेंगे। पूर्व में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं नाथ साहित्य के बारे में चर्चा करूँ। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथपंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर वर्मा ने नाथपंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथपंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत साहित्य में यथावत मिलती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथिया नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्धमत और नाथमत एक ही है। उन्होंने तो नाम ख्याति को ध्यान में आकर्षित किया है, नाम ख्याति को, जिसका आशय इतना ही है कि दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था। उसका कारण यह था कि मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मच्छिंद्रनाथ नारी साचार्य के आचार में फंसे थे, जिसके उनके शिष्य गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल से ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी इसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। सिद्धों पर हम पहले बात कर चुके हैं। जो नाथ है वो है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिकाल संसिद्ध थे। उनके पश्चात मच्छिंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध करके शिष्य गोरखनाथ ने किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। शुक्ल 13वीं शती का बोल बतलाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थियाल 11वीं शती का मानते हैं। रामकुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत है। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की रचना 40 मानी जाती है। किंतु डॉक्टर वर्थियाल ने केवल 14 रचना ही उनके द्वारा रचित माने हैं, जिनके नाम है शब्दी, पद, प्राण संकली, शिक्षा दर्शन, नरवैबोध, अभय मात्रा, योग, आत्मबोध, 15 निधि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर वर्थियाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में नहीं आती। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों और शाक्तों का अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्ग में भी उनके संप्रदाय में आ मिले हैं। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इस विषय में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत साहित्य के रूप में हुआ। अतः उनकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक युक्ति संगत है। गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था।
हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र होता है। इन दोनों को योग ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाले योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन की शुद्धि करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधना होने पर भी विकृत नहीं होता। उदाहरण देखिए, 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अंजन माहि निरंजन वेद्या, तिल मुख बेटा तेल, मूर्त माहि अमृत्या परशा, भया निरंतर खेल। इस प्रकार सिद्धों में जो आरंभ करता था वो थे गोरखनाथ। तो गोरखनाथ की जो कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाग पक्ष पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद पर भी उनका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार उनकी रचनाओं में आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। और भी सिद्ध साहित्य के, नाथ साहित्य के और भी कवि हुए हैं, जैसे चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चौणकरनाथ, भरथरी आदि प्रसिद्ध है। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्रधान है। 13वीं शती में इन सब ने अपने वाणी का प्रचार किया था। वे सभी हठ योगी प्राय गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठयोगियों ने ही उनका प्रचार किया था, जो रहस्यवाद के रूप में प्रज्वलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुकरण किया। तो ऐसा था नाथ साहित्य। अब नाथ साहित्य के बाद में आता है रासो साहित्य। जैन साहित्य के संदर्भ में संकेत दिया जा चुका है कि हिंदी के साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य में से भिन्न है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमिका विकास हुआ था। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता थी, जो वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों में विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकारों को मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता गया। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उससे उत्तराधिकारी राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों में से उसमें अपने चरित्र को भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। राजस्थान के कद पे वृत्त संग्रहकर्ताओं के अधिकांश रासो ग्रंथों को इन्हीं बातों के कारण अप्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है। भाषा वैज्ञानिकों से उन्हें समर्थन भी मिला है, किंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन वृत्त संग्रहों के कथनों में विश्वास नहीं करते। सत्य यही कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित है वे प्रशिक्षित है। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके उनका वर्णन करते हैं। तो रासो ग्रंथों में जो पहला ग्रंथ है मुख्यतः वो आता है खुमान रासो। खुमान रासो को आचार्य शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन है। राजस्थान के वृत्त संग्रहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानते। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भावों के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इस तथ्य को प्रमाण मिलते हैं। वृत्त संग्रहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की संपत्ति को भक्तिकाल और रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह कर रहे हैं।
जबकि वह संपत्ति उस काल की प्रवृत्तियों में से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। उन लोगों ने रचनाकारों को नाम के संबंध में भी भ्रम पैदा किया है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं शती के खुमान नरेश के समकालीन दलपत विजय को खुमान रासों का रचयिता माना है, जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने सिद्ध करने की असफल चेष्टा की कि उसका रचयिता 17वीं शती ईस्वी का दलपत विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि इस काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती। यदि इन जैन साधुओं ने लिखा होता निश्चय इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में आ ही जाती। राजाओं के वर्णन पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक साहस्य एवं वर्णनों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए। पिच तोड़ने आवी हूँ सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछे फिरिए न दे, पंछी गहला पिंजरे छूटन रोशन दे। ये खुमान। धन्यवाद।